हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संघ क्या होता है और सर्वनिष्ठ क्या होता है। दोस्तों तो संघ जो होता है उसे हम शो करते हैं दोस्तों इस तरह से, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों यूनिटी। और इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों सर्वनिष्ठ की, तो सर्वनिष्ठ मतलब दोस्तों सब में से एक कॉमन बात को हम बोला जाता है सर्वनिष्ठ, जिसको हम इस सिंबल के द्वारा हम दोस्तों व्यक्त करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ए और बी दो अवयव हैं दोस्तों, जैसे ए बराबर मैंने ले लिए दोस्तों कितने 1 और 2, और तथा मैंने बी बराबर ले लिए दोस्तों 3 और 4। तो दोस्तों इसमें अगर हमें ए संग वी निकालने को कहा जाए दोस्तों, अर्थात ए और बी का क्या निकालना है दोस्तों, हमें संग, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखना है। तो ए और बी का जो संग होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि इनमें सर्वनिष्ठ बताइए दोस्तों, तो सर्वनिष्ठ का अर्थात है कि दोनों में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए दोस्तों, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए में अवयव दिए 1 और 2, बी में दिए 3 और 4, तो इनमें से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 5 मतलब रिक्त हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 के सवालों की, जिसमें हमारे पास हम देख सकते हैं दोस्तों पहला प्रश्न जो दिया है वो लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में, तो हमारा पहला प्रश्न जो दिया है दोस्तों उसमें हमारे पास दिया है x बराबर दिए हैं दोस्तों अवयव, जो दोस्तों इस प्रकार हमारे सामने लिखे हुए हैं। इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं पहला हमारे पास जो दिया है बुक के अकॉर्डिंग NCERT बुक से हम देख रहे हैं, तो x बराबर दिया है 1, 3, 5, और जो y के अवयव है दोस्तों वो कैसे हैं 1, 2 और 3 है। तो इनमें हमें बताना है प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन, मतलब इनका हमें दोस्तों सम्मिलन मतलब एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि इनका हमें संग निकालना है। तो हम दोस्तों संग कैसे निकालते हैं, x संग ये हो जाएगा दोस्तों हमारा y, क्या है दोस्तों यह y है। x संग y कैसे निकलेगा दोस्तों, तो x संग y जो निकलेगा इनके दोनों के अवयव को एक एक बार लिखना है केवल, लेकिन इन सबको कैसा लिखना है दोस्तों एक साथ में लिखना है। तो यहाँ पे हम देखें 1, 3, 5 ये x के अवयव हो गए, और 1, 2, 3 ये हमारे y के अवयव हो गए। तो इसमें 1 और 3 इन दोनों में आ रहे हैं, तो ये 1 और 3 क्या है दोस्तों इन दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें क्या लिखना है इनका संग लिखना है, तो हम इन्हें एक एक बार ही लिखेंगे। तो 1, ये 2, 3 और 5 ये हम क्रम से इनको हमने लिख दिया। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा सवाल दिया है जिसमें ए और बी दो सेट हैं, जिसमें ए के जो अवयव दिए हैं दोस्तों वो दिए हैं AEIOU, ठीक है, और बी के जो अवयव दिए हैं वो हमें किस प्रकार दिए हैं AV और C दिया है। तो यदि हम इनको क्या लिखें, इनका सम्मिलन करें, मतलब इनको हम कैसा लिखें संघ के रूप में लिखें, ए संघ V के रूप में, तो इन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं AV, इन सबको एक साथ लिखना है और फिर इसके अवयव रखना है, और जो अवयव डबल है उनको क्या लिखना है सिर्फ एक बार रखना है हमको इसमें। तो हम देख सकते हैं ये हमारे स्वर लिख दिए हमने सारे, साथ में इसमें जो दो हमारे वोवल्स ये आ जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट V और C, बस AVC, और बाकी ये सब हमने क्या कर दिए स्वर ऐड कर दिए इसमें। ऐसे ही हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें हमारे पास ए और बी दो सेट दिए हैं, जिसमें लिखा है कि a बराबर कितना है दोस्तों x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणज है। मतलब जो हमारा ये किस तरह का रूप दिया है दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें हमें क्या बताना है इसको निरूपित करें हम रोस्टर रूप में। तो a बराबर क्या हो जाएंगे 3 के गुणज बताना है। 3 के गुणज क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये 3, 6, 9, 12 जाते जाते हैं 3 के गुणज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बी की साइड भी हमें क्या बनाना है, जो हमारा x अनुपात x दिया है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती, 6 से कम हमारी प्राकृतिक संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी क्या होती हैं 6 से कम प्राकृतिक संख्या बतानी थी। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखनी थी, तो हम 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या लेंगे
1 2 3 4 5, तो ए और बी हमारे ये तो हमने सेट बना लिए। अब हमें इनको सम्मिलित रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? इनका संघ लिखना है। तो ए संघ भी हम कैसे बना लेंगे? इन दोनों में से जो क्या आएगा इनको एक साथ लिखना है। मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। साथ में इसके गुणांक क्या आ जाएंगे दोस्तों हमारे? 6 और 9। 3 तो हम ले चुके हैं, 6 और 9 लगा के दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 6 9 12 ऐसे करके डैश कर देंगे, तो ये 3 के क्या आ जाएंगे? गुणा आ जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें हमारे पास ए सेट बनाना है दोस्तों। हमें x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 सेट दिए हैं दोस्तों, जिसमें हमारे पास दिया है, अगर हम बुक से देखें या इसमें देखें तो क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास दिया है x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है और जो x का मान है वो कैसा है दोस्तों? 1 से बड़ा है। x का मान 1 से कैसा बड़ा है और 6 से कैसा छोटा, और साथ में बराबर लगाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 6 भी शामिल है इसमें। इसी प्रकार हम बात करें सेट बी की, तो इसमें हमारे क्या बन जाएगा? x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान कैसा है? 6 से बड़ा है तथा 10 से कैसा? छोटा है। तो 6 और 10 इसमें शामिल नहीं है, तो हमारे सेट क्या हो जाएंगे? इस प्रकार हमारे 4th नंबर के सेट बन जाएंगे। जैसे कि इसमें बोला था हमसे कि x का मान जो है वो कैसा आएगा दोस्तों? x से बड़ा है और 6 से कैसा है? 6 है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे x से बड़े वैल्यू क्या आएगी? 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 भी हमें इसमें शामिल करना था, बराबर लगा था। ऐसे ही सेट भी बनाए हम, तो सेट भी कैसे बनेगा? x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पे हमारा जो x का मान रहेगा वो कैसा होगा दोस्तों? 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो 6 से बड़ा कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? 6 से बड़ी 7 8 और 9। 10 लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, 10 से कम लेनी थी। तो ए और बी हमारे सेट इस तरह से बन जाएंगे। अब हमको इनको किस रूप में लिखना है? संघ के रूप में, मतलब सम्मिलित लिखना है। इन दोनों का संघ क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6, ये तो सारा का सारा सेम। साथ में हम बी के भी लिख देंगे 7 8 9। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा? ये सम्मिलित रूप लिख दिया हमने। अब हम बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें हमारे पास दिया है, तो देख सकते हैं हम दोस्तों, यहाँ 5वें वाले में हमारे पास दिया है ए बराबर जो सेट दिया है उसमें अवयव कितने हैं? 1 2 3 अवयव दिए हैं, है ना। और सेट बी में कितना दिया है? 5 है। 5 का मतलब क्या होता है? रिक्त, मतलब कोई भी अवयव नहीं है इसमें, केवल 5 एक अवयव है ना। तो इसका हमें क्या बनाना है? इन दोनों का अगर हम क्या लिखें? सम्मिलित रूप लिखें, तो किस प्रकार लिखाएगा? ए और बी को हम सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो बी की वैल्यू तो हमारी 5 रख देंगे हम दोस्तों। बी की वैल्यू क्या है? 5, मतलब रिक्त संबंध है। तो ए संग जो भी हम लिखेंगे 5, तो हमारे जो जितने भी अवयव होंगे साथ में हम लिखेंगे वो किसके अवयव होंगे? सेट ए के ही अवयव बचे, क्योंकि सेट बी में तो कोई अवयव नहीं है। तो इन दोनों का जो संग होगा वो क्या हो जाएगा? स्वयं सेट ए हो जाएगा तथा 1 2 3 ये सेट ए के अवयव हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें हमारे पास लिखा है, मान लीजिए कि ए बराबर कितना दिया है? ए और बी दिया है हमारे पास, और बी बराबर कितने लिखे हैं? ए बी सी लिखा है। तो क्या ए उपसमुच्चय है बी का? ये बताना है हमें। ये ए और बी 2 सेट दे दिए। अब पूछ रहा है कि ए उपसमुच्चय है बी का, क्वेश्चन मार्क लगाए। साथ ही हमें बताना है कि ए संग बी भी ज्ञात कीजिए आप। तो हम देखें प्रश्न क्रमांक 2 में, तो ए और बी के हमारे पास ये अवयव लिखे हैं। पूछा क्या है उसने हमसे कि इन दोनों का आप पहले क्या बताओ? संग बताओ, साथ ही बताओ उपसमुच्चय है या नहीं है। तो यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? ए बी और इसके अवयव ए बी सी, मतलब इनका संग क्या निकल आएगा? ए बी सी, क्योंकि एक बार लिखते हैं हम अवयव। तो ये हमारा संग हो गया ए संग बी। अब बताना था हमें इसका क्या उपसमुच्चय है या नहीं है। तो यदि हमने उपसमुच्चय की परिभाषा से देखें दोस्तों, हमने सीखा था कि यदि ए के सारे अवयव बी का भी एक उपसमुच्चय है, मतलब बी में भी सारे अवयव हैं और वो अवयव किस में है? ए में है। ए के सारे अवयव किस में होने चाहिए दोस्तों? बी में होना चाहिए। तो बी में है अवयव, तो वो क्या हो जाता है? हमारा उपसमुच्चय हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए और बी जो सेट ए के अवयव है, ए बी सी सेट बी में भी हैं, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा हमारे सेट बी का। तो हम देख सकते हैं ए अवयव है ए का, बी भी अवयव है ए का। तो इस प्रकार जो हमारा ए अवयव है बी का और बी अवयव है बी का, तो ए अब उपसमुच्चय हो जाएगा सेट बी का। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, इसमें लिखा है, यदि ए और बी 2 ऐसे उपसमुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए संग बी क्या है? तो दोस्तों
इसको हम प्रश्न क्रमांक ठीक 2 की तरह कर लेंगे, जिसमें हमारे पास यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय, हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, ए और बी दो समुच्चय मानना है। जबकि इसमें हमारे पास क्या दिए थे, ए और बी दो उपसमुच्चय दिए थे। तो दोस्तों यदि हम ये ए और बी दो उपसमुच्चय ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यही अवयव रख लें और यही सेट बना लें और इसको सेम का सेम इसी तरह से कर दें, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों एक ही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें हमारे पास लिखा है कि यदि ए बराबर एक सेट दिया जिसमें अवयव दिए 1 2 3 4 और बी बराबर अवयव दिए हमारे पास सेट में 3 4 5 और 6 और सी बराबर दिए हैं 5 6 7 8 और डी बराबर दिया 7 8 9 10, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए संग बी। तो दोस्तों हम ए संग बी लिख लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमारे पास दिए हैं ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, उनके ये अवयव लिखे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, जिसमें हमें निकालना है ए संग वी। तो दोस्तों हम ए संग वी निकालने का मतलब क्या है, ए और बी के सारे अवयव को हम क्या कर दें, एक साथ लिख दें। तो पहले हम लिखेंगे सेट ए के सारे अवयव और लिख लेंगे सेट बी के अवयव। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, संग निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4, 3 और 4 इसमें डबल हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एक बार लिखेंगे। तो साथ में क्या बचा, 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा किसका हो गया, संग, ए संग भी निकल आया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में दिया है ए संग सी निकालो। इसका मतलब है ए और सी के सारे अवयव को एक साथ रख दो। तो ए और सी का संग अगर निकालेंगे हम ए संग सी, तो ए के अवयव जे हैं, यह सी के अवयव लिख दिए हमने इस प्रकार। अब इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, इन दोनों का संग लिख देना है। तो 1 2 3 4, उसमें दिया है 5 6 7 8, तो इसमें कोई भी अवयव डबल नहीं है, तो एक एक बार सारे लिखा गया। ऐसे ही बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें लिखा है हमारे पास बी संग सी। तो बी संग सी कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, बी और सी देख लिए हमने, ये अवयव लिखे हैं, इनको एक साथ रख देंगे तो हमारे बी संग सी निकल आएगा। ये देखिए 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बी संग सी निकल आया। इसी प्रकार हमने बी और संग डी निकाल लिया, बी और डी के अवयव को एक साथ रख दिया, बी संग डी निकल आया। इस प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा लग रहा है हमको कि टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस वो दिखने में टफ है। यदि हम देखें तो ए संग वी और वी संग सी, तो इसमें हमें सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों। ए संग जो हम बी पहले निकाल चुके हैं, ए संग बी निकाला, उसमें से जो हमें साथ में ए संग बी हमने लिखा, उसके साथ में हमें क्या रख देना है, सिर्फ सी कर देना। मतलब ए बी और सी के तीनों सेटों को हमको क्या कर देना है, एक साथ रख देना। ये हमारा ए संग वी संग सी, मतलब सेट ए के अवयव, सेट बी के अवयव और सेट सी के अवयव को एक साथ सम्मिलित करके रखना, ये कहलाता है ए संग बी और संग सी। तो ये हमने देखा, ए बी सी ये तीनों सेट लिए और इनको हमने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया, ये हो गया हमारे इसके अवयव। इसी तरह से हम निकाल लेंगे ए संग बी संग डी, तो ए बी डी के सारे अवयवों को एक साथ रख देंगे तो हमारी ये अवयव निकल आएगा। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक, अब हमारे पास क्या दिया है कि वी संग सी रखिए आप और डी रखिए। तो बी सी डी लिए अवयव हमने और इन तीनों को एक साथ रख दिया, बी सी डी के अवयव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके